पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और हरियाणा में इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच तनातनी हुई थी, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा में पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हम इस समय करनाल के NH 44 स्थित करन लेक पॉइंट पर है, जहाँ नाकेबंदी जो है वो करनाल बड़े बैरिकेड जो है लगाए गए हैं। पहले ये बैरिकेडिंग जो है एक लेयर की थी, लेकिन अब इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब ये बैरिकेडिंग जो है वो 4 लेयर की बैरिकेडिंग हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कल किसानों ने शंभू बॉर्डर पर अपना विरोध जताया था और कुछ करने का प्रयास किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये अलर्ट था कि किसानों को किस तरह से रोका जाएगा। बैरिकेडिंग जो है के प्रबंध जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रबंधन जो है किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से असर की बात की जाए तो पंजाब से शुरू होने वाले इस किसान आंदोलन में हरियाणा की व्यवस्था को लगभग जो है पटरी से उतारने का काम। हरियाणा में अभी तक जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो NH 44 पर इसका हो चुका है, कि NH 44 का अम्बाला से लेकर करनाल तक का हिस्सा वो पटरी से उतर चुका है। रोजाना जहाँ लाखों वाहन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर की तरफ से आते थे, उनकी संख्या अब काफ़ी घट चुकी है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से ये जो हाईवे की रफ्तार है वो थम चुकी है, और इसी वजह से जो हाईवे से जुड़े हुए तमाम व्यापार, उद्योग, दुकानें वो सब अब प्रभावित होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना बड़ी संख्या में यहाँ से लाखों वाहन गुजरते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहे वो किसान आंदोलन का असर है, चाहे ट्रैफिक डाइवर्जन का असर है, वो लोगों को अभी से भुगतना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पर ये जो प्रबंध किए जा रहे हैं, ये उस तनाव को दर्शाते हैं कि जैसे जैसे किसान उग्र हो रहा है, ये बैरिकेडिंग के प्रबंध और ज़्यादा पुख्ता किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। कल तक ये कटीली तारें यहाँ पर नहीं लगी थी, लेकिन अब इनको लगाया गया है। उसके बाद बैरिकेडिंग की जो लेयर है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोहे की मोटी मोटी जो जंजीरें हैं उनके अंदर तालाबंदी की गई है, ताकि किसानों को रोका जा सके। शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने इस तरह से बैरिकेडिंग फाड़ने का प्रयास किया था, पुलिस पर पथराव किया था। उसी स्थिति से ये संज्ञान लेते हुए पुलिस ने प्रयास किया है कि यदि अम्बाला के बॉर्डर में किसी तरह का कुछ किसानों का होता है या वो लांघने में सफल होता है, उसके बाद उनको शाहबाद में रोका जाएगा। उसके बाद करनाल में भी इसी तरह की बैरिकेडिंग है। लेकिन मैं असर की बात आपको बता रहा था कि हरियाणा में किस तरह का असर है, क्योंकि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ तो अकेले हरियाणा को इस आंदोलन से हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यहाँ का व्यापार प्रभावित हुआ था, यहाँ का यातायात प्रभावित हुआ था। लेकिन इस बार हालांकि हरियाणा के किसान और किसान संगठन इस बार के किसान आंदोलन पर एक राय नहीं रखते, सहमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी ये आंदोलन जिस तरह से पंजाब में खड़ा किया है, हालांकि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आया है। और आज दूसरा ही दिन है जिसकी वजह से हरियाणा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक पटरी से उतरी है। हरियाणा पुलिस को काफ़ी जो कड़े इंतजाम है वो किसानों को रोकने के लिए करने पड़ रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो अम्बाला का शंभू बॉर्डर है, वहाँ के तनाव का करनाल पर या आगे सोनीपत के कुंडली बॉर्डर तक क्या असर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ कोई भी घटना घटती है उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आती है, और जो आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसान आंदोलन की वजह से फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, हरियाणा।